इंडिया एक रैपिडली डेवलपिंग देश है और इस तेज़ी से बढ़ते हुए इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया को एक बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल इशू का सामना करना पड़ रहा है, लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन यानी ज़मीन की बर्बादी, और इसकी वजह है इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और इसके साथ साथ पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और भी कुछ रीजंस हैं इसके पीछे। तो आज हम लोग यही सब जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये समझना होगा कि लैंड पोल्यूशन है क्या। व्हाट इज लैंड पोल्यूशन? तो लैंड पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जिसमें जो लैंड है उसकी जो कंटेमिनेशन है, उसके अंदर जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है और उसी को हम लोग कहते हैं लैंड पोल्यूशन। और इंडिया में ये टॉपिक बहुत ही कम्प्लेक्स है जिसमें काफ़ी सारे लोग सड़क पे कचरा, ज़मीन पे कचरा फेंक देते हैं, ना उसको सरकार उठाती है, ना चीज़ें रिसाइकल करती है और वेस्ट मैनेजमेंट तो करती ही नहीं है। और इसीलिए क्या होता है कि जो लैंड है वो धीरे धीरे कंटामिनेट होने लगता है, टॉक्सिक केमिकल्स उसमें बढ़ने लगते हैं और इसी की वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। लैंड पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी इन्वायरमेंटल इशू है क्योंकि यहाँ पे ज़मीन की फुल्ली बर्बादी हो जाती है। इस पर ना आप कोई क्रॉप फिर से उगा सकते हैं और ना ही अदर काम आप कर सकते हैं मिट्टी पे, मतलब मिट्टी एकदम बर्बाद हो जाती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 इंच सॉइल को बनने के लिए भी बिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और हम बिलियंस ऑफ ईयर की जो मेहनत है पृथ्वी को, उसको बर्बाद कर रहे हैं हम। और इसलिए ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इस पे हमें आवाज़ उठाना ही होगा, सरकार को कुछ करना ही होगा। तो चलो सबसे पहले हम इसके प्रॉब्लम्स को जानते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को देखने के लिए सबसे पहले हमें उसको एनालाइज करना होता है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं वो पहले बीमारी को एनालाइज करता है, फिर उसके बाद उसकी दवाई देता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। पहला प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ी सहायता देता है, लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। और मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा कि इंडस्ट्रीज़ को बैन कर दो, नहीं, इंडस्ट्रीज़ को बैन करना है यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखो। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जैसे होता है, जैसे कोई रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज ने लिया, उससे कोई प्रोडक्ट बनाया और इसका जो वेस्ट निकला उसे फेंक दिया जाता है। यही हमारी इंडस्ट्रीज नॉर्मली करती है, लेकिन इसका हम सॉल्यूशन क्या बना सकते हैं? तो सॉल्यूशन यही हो सकता है कि हमें अदर कंट्रीज से इंस्पायर होना चाहिए, लाइक यूरोपियन यूनियन, जापान और भी काफ़ी सारे देश जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन तब भी वहाँ की हवा, वहाँ का लैंड एकदम प्योर है और एकदम स्वच्छ है। और इसलिए हमें इस पे फोकस करना होगा और इसको करने के लिए हमें अच्छे से वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा, रिसाइकलिंग करनी होगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें करनी होगी जिससे हम इंडस्ट्री के वेस्ट को अच्छे से प्रोसेस कर सकें और वो हानि ना पहुंचा पाए हमारे इन्वायरमेंट को। दूसरा मेजर प्रॉब्लम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आप बोलोगे अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? तो मैं यहाँ पे खेती बाड़ी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि कई किसान क्या करते हैं,
एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मिंग, वो ये काम करते हैं। मतलब फर्टिलाइजर्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग जो कि सॉइल को बहुत ही कंटामिनेट करता है और उसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स भी भरता है, और इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक लिमिट में। और फार्मर्स क्या करते हैं, इसे लिमिट से ज़्यादा कर देते हैं, जिससे वहाँ पे फिर से खेती नहीं हो पाती। और वैसे हमें किसान की भी बात समझनी होगी, इसमें उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारी सरकार को कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी, हमारी R&W को कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे जो किसान हैं वो आसानी से उस मशीन को ले भी पाएँ और ये जो प्रॉब्लम है फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़, उसको कम भी कर पाएँ। इंडिया को इस टेक्नोलॉजी में स्पेंडिंग करनी होगी अगर हमें लैंड पोल्यूशन से अपने भारत को बचाना है। हमारी तीसरी मेजर प्रॉब्लम जो कि है हमारा सिटीजन्स का अच्छे से इस प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देना। डोंट रिस्पॉन्सिबल ऑल दीज थिंग्स। हमने आज तक ये नहीं देखा है कि कोई लैंड पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा हो, कुछ कर रहा हो। हमारे इंडिया में जो सिटीजन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हो रहे हैं, इसे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। हम लोग कचरा ऐसे फेंक देते हैं कहीं भी, जो कि वहाँ के सॉइल को कंटामिनेट करता है, और हमें लगता है कि वो हमारे घर से बाहर है, इसका मतलब मुझे जो है उससे कोई भी अब अटैचमेंट नहीं रही। लेकिन एक बात याद रखना, आपके कर्मों की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी, और इसलिए आप जैसे ही बाहर निकलोगे आपको बहुत ही बेकार स्मेल आने लगेगी, और लैंड पोल्यूशन की वजह से टॉक्सिक्स जो हैं वो जो प्लांट में घुस भी जाते हैं और आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको भी हाईली टॉक्सिक कर सकता है। और इसलिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, प्रोटेस्ट करने ही होंगे, और ये सारा काम करना होगा जिससे हम लैंड पोल्यूशन को रोक सकें। आप बोलेंगे हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर महात्मा गांधी ने भी बोलना होता कि मैं क्यों करूं, मैं नहीं कर सकता, तो फिर इंडिया आज़ाद कैसे होता है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हमारे ही से ये काम शुरू होगा, और इसका सॉल्यूशन है अवेयरनेस बढ़ाओ। शेयर करो इस वीडियो को, जिससे हर एक आदमी के पास इसकी इंफॉर्मेशन जा पाए, हर एक आदमी इस पे बोल पाए। शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो, जिससे ये कई लोगों तक पहुँचे, पॉलिटिशियंस के पास पहुँचे ये वीडियो, और वो इस प्रॉब्लम पे हमारा साथ दे पाए। अगर हमें अपने भारत को कचरा से मुक्त पाना है, लैंड पोल्यूशन से मुक्त पाना है, तो स्ट्रिक्ट एक्शंस उठाने ही होंगे, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना ही होगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो याद रखना बहुत ही बेकार हाल हो सकता है हमारे देश का। इसलिए मेरी बात याद रखो, और याद रखना कि मेरे शब्द चाहे बहुत हल्के लग रहे हों, लेकिन ये बाद में जाके बहुत ही भारी हो सकते हैं। सो रिमेंबर इट, एंड इसका हमें मेन सॉल्यूशन निकालना है। अवेयरनेस बढ़ाओ, ये पहला। उसके बाद दूसरा, खुद इस कार्यक्रम में सहायता करो। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रही है उनको सपोर्ट करो। अगर कोई चैरिटी है तो उस पर पैसे लगाओ। मेरा काम नहीं है ये बताना, आपको ये देखना है। आप खुद समझदार हैं तो आपको ये करना है। सो वीडियो को करते हैं एंड टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड रिमेंबर माय ऑल लाइन्स. It is made a collaboration with Overgaming 2.0. Thank you.